अब प्रश्न यह है कि एक भाई आर्य समाजी था, तो उसने एक लिटरेचर छपवाया। उस लिटरेचर में पहले वो बेसिक में काम किया, उसके बाद उसने वो लिटरेचर छोड़ करके ऐसा किया कि ब्रह्मा कुमारियों के लिए और बाबा मतलब लेखराज के बारे में कुछ बातें ऐसी लिखी जो हमें उसमें अच्छी नहीं लगी। तो क्या ये सच था कि भाई ये जो बातें ऐसी लिखी गई इसमें उनका अंदाज मेरा समझने का गलत था कि ये बात ठीक नहीं है, उन्होंने गलत लिखा। तो मैं आपसे राय लेना चाहूँ, क्या ऐसे पहले कभी हुआ सन 36 में या 40 में माउंट आबू के अंदर कराची में, जिसके द्वारा ये बात उन्होंने ऐसे मुख पे आई, वो किताब मेरे पास आ चुकी। ये तो हमें समझ में आ चुका है कि दुनिया में कितने धर्म फैले हुए हैं, खास खास टोटल कितने हैं झाड़ में? 10 धर्म फैले हुए हैं। 10 धर्मों में से 9 ऐसे हैं जो भगवान परमात्मा को मानने वाले हैं। एक नास्तिक धर्म ऐसा है जो भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को, नरक को नहीं मानता, उसकी बात छोड़ दो। तो 9 धर्म वाले जो भगवान को मानते हैं उनमें सबसे नीची कैटेगरी का कौन सा है? आर्य समाजी। जो नीची कैटेगरी का होगा वो ज्ञान सुनाएगा या ग्लानि सुनाएगा? बेसिक में भी सारी दुनिया के हर धर्म से चुनी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं बेसिक में आ गई, क्योंकि हिंदू ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए थे। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे वही सब भगवान ने बच्चे चुन करके फिर कहाँ उठा लिए? बेसिक में। अब उस बेसिक में 9 प्रकार के बच्चे मौजूद थे। सूर्यवंशी भी मौजूद थे, ऊंचे से ऊंचे, और नीचे से नीचे आर्य समाजी भी मौजूद थे। तो बाहर की दुनिया के जो आर्य समाजी है वो उन ब्राह्मणों का अपोजिशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो उन्होंने किया। बेसिक नॉलेज में भी आर्य समाजियों ने ही सबसे ज्यादा अपोजिशन किया, उन्होंने बहुत ग्लानि की। ऐसे ही बेसिक नॉलेज के अंदर सब धर्म की आत्माएं थी मौजूद। आदि में सूर्यवंशी भी थे, वो सूर्यवंशी आत्माएं बाद पहले चली गई, दोबारा जन्म लेकर के आती है। और बाकी सब धर्म के मौजूद हैं बेसिक में। धीरे धीरे दूसरे दूसरे धर्म के जो बीज हैं वो सब एडवांस में आते जाते हैं। तो एडवांस वालों का भी विरोध कौन करेंगे? आर्य समाजी करेंगे। बाहर की दुनिया के आर्य समाजी ज्यादा विरोध करेंगे कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के आर्य समाजी ज्यादा विरोध करेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के आर्य समाजी। इसलिए इस यज्ञ के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर छपाने वाले आर्य समाजी कौन थे? जगदीश भाई। जगदीश भाई ने एडवांस पार्टी का जो भी ज्ञान निकला उसका सख्त अपोजिशन किया, और अपोजिशन करके सब ब्रह्मा कुमारियों को ये ट्रेनिंग दे दी कि कैसे इनको अपोजिशन में लाया जाए। कैसे वितंडावाद फैलाया जाए कि ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये तो मनमत का ज्ञान है। तो ये तो होता ही है। बेसिक ब्राह्मणों का अपोजिशन किया दुनिया वाले आर्य समाजियों ने, और एडवांस में जो ब्राह्मण हैं उनका अपोजिशन किया बेसिक वाले आर्य समाजियों ने। शायद पता नहीं होगा कि जगदीश भाई पहले
आर्य समाजी पक्के थे, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। तो जो व्यक्ति अंतिम जन्म में आर्य समाजी था, वो कौन से धर्म का पक्का हुआ? आर्य समाज का ही हुआ। उनको अपोजिशन करना ही करना था। आर्य समाजियों का अपोजिशन सच्चाई के लिए बहुत पुराना है, और अभी भी जो आर्य समाजियों की औलादें हैं, जिनको कहा जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट, जो किसी धर्म को अपेक्षा नहीं रखती, धर्मनिरपेक्ष शासन है जिनका, वो आगे चल के और सख्त अपोजिशन करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। प्रभुता पाए काहि मद नाही, जिसके हाथ में प्रभुता आ जाती है, गद्दी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, पैसे की भरमार आ जाती है, फिर उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो नहीं देखेंगे कि ईश्वरीय ताकत क्या होती है। वो अपनी ताकत के बल पर उछल उछल के उल्टे काम करते रहते। और बाबा जी मुरली में भी बोला है कि वो गावड़े का छोरा था, बकरियां चराते थे और अनाज बेचते थे। ये किसके बारे में बोला है, किसका जिक्र है? अनाज बेचते थे वो ब्रह्मा बाबा की बात है। और गावड़े का छोरा जो है वो ब्रह्मा बाबा नहीं थे, वो तो सिंध हैदराबाद के थे। और बोला बकरियां चराते थे वो, बकरी चराते थे, वो भी ब्रह्मा बाबा की बात है। क्या शहरों में बकरी नहीं चलाई जाती क्या? बचपन में भी बकरी चराई, और वयोवृद्ध 60 साल के हो गए उसके बाद भी गैया पाली या बकरी चलाई है? कृष्ण के बाड़े में गैया दिखाई जाती हैं सुंदर सुंदर, या बकरी दिखाई जाती है? अजमेर शरीफ में गैया होती हैं या बकरियां होती हैं? अजमेर शरीफ में मंदिर किसका है यादगार? क्यों? माउंट आबू की यादगार है। क्योंकि अजमेर है ही भेड़ बकरियों का देश। वहां मेला किसका लगता है, हिंदुओं का या मुसलमानों का? मुसलमानों का बहुत बड़ा मेला लगता है, वो यादगार बनी हुई है। वहां ब्रह्मा की बाहर से जाने वाले लोग पूजा नहीं करते हैं, जो अंदर के रहने वाले हैं मंदिर के अंदर, वो ही पुजारी पूजा करते हैं। बाकी कोई बाहर वाला ब्रह्मा को भगवान नहीं मानता। ऐसे ही माउंट आबू में ब्रह्मा को भगवान नहीं मान सकती दुनिया। जो अंदर रहने वाले हैं वो ही ब्रह्मा को भगवान मानते रहे। भगवान 2018 में जो कृष्ण जन्म लेने का वो दिन हमारे देखा होगा। बेहद का माना दुनिया में जो शास्त्रों में मान्यता रही है कि कृष्ण के साथ कंसी थे, जरासंधी थे, शिशुपाल थे, जो उनके दोस्त थे कि दुश्मन थे? दुश्मन थे। तो सतयुग में कोई दुश्मन होगा क्या? सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा स्थूल रूप में, उसका तो कोई दुश्मन होगा ही नहीं। तो कहाँ की बात है? ये संगम 2018 में जो संगम की कृष्ण प्रत्यक्ष होगा, जिसके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होंगे, उसकी बात है। 2018 तक नहीं चलेगी? अच्छा, 2036 तक भी नहीं चलेगी? अरे जब तक 100 साल का संगम है, संगम माने ही क्या? दुख और सुख का संगम, रात और दिन का संगम, ज्ञान और अज्ञान का संगम। माना 2036 तक भी दुनिया में घोर अज्ञानी भी रहेंगे और घोर ज्ञानी भी रहेंगे, तब कहेंगे संगम। बाबा तो 2001 की बात है, और 36 के बाद आएगी 18 के। 36 के बाद तो माँ देवताएं बुद्धू होंगे, उनको कोई तवारीख याद करने की दरकार ही नहीं।
2018 से लेकर 36 तक की बात है। बाबा बेटा की मम्मा बट्टी करेगी क्या? हैं? छोटी मम्मी आएगी वो बट्टी करेगी? अब ज्ञान तो सबको लेना पड़े, गर्भ में तो सबको पकना पड़े, नहीं तो बाप का बच्चा कैसे बनेगा? अरे पहले जन्म की जो प्रजा होती है उस प्रजा की भी कोई खासियत होगी या नहीं होगी? जो और जन्मों की प्रजा में खासियत नहीं होगी वो खासियत पहले जन्म की प्रजा में होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो बच्चे हो, लेकिन ज्ञान में प्रजा भी बहुत तीखी होगी। बाबा जो ये लव से सीता का जन्म लिया था ये पेरा से है। ओहो लब माना प्यार करने वाला, उसका नाम रख दिया लब। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर है या ऐसे ही रख दिए? काम के आधार पर। तो लब नाम रखा गया है माने प्यार करने वाला, और प्यार शरीर से होता है या सिर्फ बिंदी बिंदी आत्मा एक दूसरे को फुदुक फुदुक के प्यार कर लेती है? शरीर के द्वारा प्यार होता है ना। तो एक का नाम रखा गया लब और दूसरे का नाम रखा गया कुश। माना त्रेता युग में जो राम की औलाद होती है, राम की डायनेस्टी खत्म होने पर दो धर्म वंश पनपते हैं संसार में विशेष। एक इस्लाम धर्म जो देह को बहुत प्यार करने वाला है, और दूसरा कुश। वो प्यार तो करते हैं लेकिन बेकार करते हैं। प्यार वो अच्छा होता है जो आज से अंत तक निभाए वो, या जो बीच में धोखा दे दे वो प्यार अच्छा होता है। तो क्रिश्चियंस में तलाक की भरमार है। इस्लामी तो फिर भी 3-4 शादियां करते हैं अपने जीवन में, लेकिन क्रिश्चियन तो उनका कोई हिसाब ही नहीं। कितने डाइवोर्स देंगे, कितनी शादियां करेंगे, तो कितना दुख होता हो। तो वो हो गए कुश। कुश माने कुशा घास होती है ना, तो नुकीली होती है कांटे जैसी, तो उनका नाम रखा गया कुश। कुश माने क्रिश्चियंस, लव माने इस्लामी। 2 बच्चे पैदा हुए खास। बाबा परसों ये कन्या कह रही थी कि भाई बाप दादा, मतलब बाप दादा मीठे मीठे सीख लगे बच्चों फिरते, मात पिता बाप दादा का। ये परसों जब रेवाड़ी गए तो ये कन्या पूछ रही थी किसका भाई बताओ। हमने भी बताएंगे, और नहीं तो बाबा आया तो बाबा से पूछे। हाँ मीठे मीठे सीख। मुरली में जो बाप दादा बोलते हैं उसका कारण ये है कि बाप कहा जाता है शिव सुप्रीम सोल को, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। और वो आत्माओं का बाप सिर्फ बिंदु ही बन करके रहे तो किसकी समझ में नहीं आएगा। वो सबको समझ में तब आता है भगवान बाप जब वो मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है। तब सारी दुनिया जानती है कि ये भगवान बाप है। तो वो तो वो तो हुआ बाप का रूप, साकार रूप, निराकार साकार का मेल बाप। मनुष्य सृष्टि का भी बाप और आत्माओं का भी बाप, एक ही रूप के अंदर। फिर दादा, दादा लौकिक दुनिया में कहा जाता है बड़े भाई को। तो मनुष्य सृष्टि के जितने भी पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं? 500-700 करोड़। उन 500-700 करोड़ पत्तों में सबसे बड़ा पहला पत्ता कौन? कृष्ण की आत्मा। तो वो हो गया दादा। पहला हुआ बाप, निराकार साकार का मेल, वो बाप। और उसका जो पहला बच्चा हुआ सृष्टि में वो हुआ दादा, सारी सृष्टि का दादा। कितना बड़ा दादा, इतना बड़ा दादा
कि भगवान बाप बन के बैठ जाता है, गीता का भगवान बन के बैठ जाता है। अब आई बात कि अव्यक्त वाणी में जो कि गुलजार दादी के द्वारा चलाई जाती है, उसमें बाप दादा क्यों कहते हैं? दादा ही कहे या बाप ही कहे? तो उसका कारण ये है कि मुरली में बोला है कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कितना साथ हूं? जितना तुम याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो याद करने वाले बच्चों में सबसे जास्ती याद करने वाला बच्चा कौन सा है? कृष्ण बच्चा है। वो गुलजार दादी में प्रवेश करता है, वो आत्मा तो याद स्वरूप में दिखाई पड़ती है या नहीं है? तो याद का चेहरा मोहरा ही सारा बदल जाता है। तो जैसे कि बाप शिव उस कृष्ण बच्चे के साथ है, माने दादा के साथ है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव कोई ब्रह्मा में प्रवेश करता है, नहीं। ब्रह्मा की सोल याद में रहती है लगातार, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि गुलजार दादी में बाप शिव भी प्रवेश करता है। अगर बाप शिव प्रवेश करे तो जैसे शिव ब्रह्मा में प्रवेश करता था, तो वो ब्रह्मा के मुख से जो वाणी शिव की निकलती थी वो ब्रह्मा बाबा सुनते थे कि नहीं? करते बाबा। शिव जब ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले कौन सुनता था? ब्रह्मा के कान सुनते थे। अब गुलजार दादी में जब प्रवेश होता है तो गुलजार दादी सुनती हैं क्या? नहीं सुनती। इससे क्या साबित होता है कि परमात्मा की आत्मा शिव प्रवेश नहीं करता। शिव परमात्मा की प्रवेशता में और मनुष्य आत्मा की प्रवेशता में जमीन आसमान का अंतर है। शिव परमात्मा उसको सूक्ष्म शरीर का वजन ही नहीं है, स्थूल शरीर तो है ही नहीं, तो हल्का फुल्का बिंदी है। कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं। इस पर बाबा में चक्कर काट जाते हैं। ब्रह्मा के तन में आता था तो किसी को पता ही नहीं, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो वो है परमात्मा की प्रवेशता। और मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो जिसमें प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीर से, उसका शरीर भारी हो जाता है और आत्मा गुम हो जाती है। तो गुलजार दादी की आत्मा गुम हो जाती है। तो ब्रह्मा की ही सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है, शिव की सोल प्रवेश नहीं करती। बाकी बाप दादा कहा इसलिए जाता है कि ब्रह्मा की आत्मा बाप को विशेष रूप से याद करती। और बाबा 18 दुख की दुनिया रहेगी। कोई के लिए रहेगी, और जिन्होंने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया होगा उनके लिए रहेगी, उनके लिए रहेगी। सबके लिए। जिन्होंने पुरुषार्थ पूरा कर लिया होगा या जो पुरुषार्थ पूरा करते जाएंगे 18 के बाद, उनकी दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी, खलास हो जाएगी। जो कुरान में भी कहा है कि जब कयामत होगी, विनाश होगा, तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। तो अभी बच्चे ही नहीं बने तो दुख भोग रहे। सुख का सागर बाप आया हुआ है तो सुखी होने चाहिए या दुखी होने चाहिए? सुखी होने चाहिए। फिर दुखी क्यों है? खूब नहर पर छलांग लगाई, खूब छलांग लगाई, खुश होकर लगाई बाबा। बाबा मुरली में बोला है आज स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो स्वदर्शन चक्र कैसे फिराएं, जबकि अभी हमारे को 84 जन्मों का पता ही नहीं। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे चक्र हो गया। ये तो बेसिक वाला हो गया बाबा। बेसिक वाला हो गया। अब एडवांस के लिए पहले बाप को पहचानो।
जब बाप का पक्का परिचय हो जाएगा बस तो अपने स्वरूप का भी परिचय होगा कि मैं सूर्यवंशी ग्रुप की आत्मा हूँ या चंद्रवंशी ग्रुप की आत्मा हूँ। बाबा कब होएगा ये? हैं? कब होएगा? कब होएगा? समझने वाले अभी भी समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बाबा। सूर्यवंशियान है भाई, बाप समझ के साथ रहे। बैठा है सूर्यवंशियान। हाँ। हाँ बाप सूर्य के सामने सूर्यवंशी। बाप मिल गया फिर हम सूर्यवंशियान। पहले सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होंगे या पहले चंद्रवंशी इस्लामवंशी बौद्धवंशी प्रत्यक्ष होंगे? पहले अपने स्वरूप को कौन पहचानेंगे? सूर्यवंशी तो इसका मतलब तुम सूर्यवंशी नहीं हो क्या? है बाबा। अभी तक पूछ रहे हैं। तो है। अरे जो जिस ग्रुप का बच्चा होगा उसकी अपनी आत्मा में महसूसियत होनी चाहिए ना, क्या कि मैं उस कुल का बच्चा हूं। पूछने की क्या बात है? बाप मेरा सूर्य है, सूर्यवंशी है, तो मैं बच्चा भी सूर्यवंशी हूँ। मेरे को कोई और भरमाए नहीं सकता कि मैं तेरा बाप हूं। अगर भरमाए लेता है तो मैं उसी वंश का हो गया। और बाबा सर्दी में घर के भीतर रहता है, इनकी खतरा लग चप्पल बना कहाँ बाबा? इतनी जल्दी जल्दी बोलोगे तो हरियाणवी नहीं जानते हैं। हाँ, घर में भीतर था, इनकी खतरा लग चप्पल बना कहाँ? मतलब ये कह बाबा घर के अंदर हाँ, चप्पल डालनी है तो वे अलग बना ले, चप्पल डालने मतलब है। हाँ। ये पूछने की बात है। घर की चप्पल अलग रखो, ये पूछने की बाहर के जूते बाहर रहने दो। खान पान के ऊपर बताइए, घर में कुछ माताएं इतनी बंधन में है जो कि अलग बहू बेटा से खाना बनाए तो उनके जूते लगे, और नहीं बनाए तो भाई अगर हमें बांध, क्योंकि बुद्धि पर असर उनका पड़ता है, तो चाहती है माता भी हम अलग बनाए तो घर के जूते मारे। तो मैं इस बारे में गृहस्थ माताओं को बताऊँ। घर गृहस्थ में ढेर काम होते हैं। हाँ कपड़े साफ करने का काम होता है, सब्जी काटने का काम होता है, अनाज साफ करने का काम होता है, मकान की सफाई का काम होता है, झाड़ू पोछा लगाने का काम होता है। सारे काम दूसरों को दे दो और खुद क्या करो? रसोई में आ जाओ, खुद रसोई में आ जाओ। दाल बनाओ, चावल बनाओ और रोटी बना के रखो, बस। ठीक है शांत शांत। ये जो बैठा है, हाँ? मुरली में बोला तो ये जो बैठा है हाँ। ये साधारण तन है ना, प्रजापिता को साधारण नहीं कहेंगे। हाँ? प्रजापिता को साधारण नहीं कहेंगे। ये जो बैठा है ये साधारण तन है ना। हाँ। माना? इसका मतलब ये मुरली में बोला है कि प्रजापिता को साधारण नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। हाँ? प्रजापिता जब प्रजापिता के रूप में संसार में पहचान लिया जाएगा तब साधारण नहीं कहेंगे। यह पहचानने से पहले की बात है। पहचानने से पहले की बात है। जब लोग पहचान लेंगे, मुसलमान पहचान लेंगे ये आदम है, सारी प्रजा का पिता है, और क्रिश्चियन लोग पहचान लेंगे ये एडम है, सारी मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष है, तो बड़ा आदमी हो जाएगा या छोटा आदमी रहेगा? बड़ा आदमी। उससे पहले की बात है, जब तक गुप्त पार्ट है। गुप्त पार्ट है तो वो अपने को भगवान कह नहीं सकता। क्या? जो अपन को भगवान कहते हैं वो क्या साबित हो जाएंगे? हिरण्यकश्यप साबित हो जाएंगे। जब सारी दुनिया जान लेगी तो भी अपन को भगवान कहने की दरकार नहीं, फिर तो प्रजापिता साबित ही हो जाएगा। भाई एक पर्सन है जो मानेसर में मंदिर पर जो मुरली चल रही है उसके बारे में हमें बता दीजिए कि हम मंदिर पे मुरली चलाएं या किसी माता के घर की तपाठशाला करके वहाँ मुरली चलाएं। हमारे हाँ जी। ज्ञान के जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? नर से नारायण नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। हाँ सुनो। तो जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम बनाए और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठ पढ़े हाँ जी। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठ करके दूसरों की सेवा करें। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है, लक्ष्मी जैसा बनना है, नारायण जैसा बनना
बनना। इसके लिए कोई मंदिर में जाने की दरकार नहीं है, क्योंकि मंदिर में सब तरह के लोग आएंगे या एक तरह के लोग आएंगे? सब तरह के आएंगे बाबा। सब तरह के लोग आएंगे, वो तो बेतंडाबाद फैला देंगे। हाँ बाबा ठीक है। और हम अपने घर में बैठ कर के गीता पाठशाला खोलेंगे। हाँ तो बस हमारे परिवार के जो हमारे जानने वाले हैं, बाप के बच्चे हैं, हाँ, वही आवेंगे। तो कहाँ शांति की स्थापना होगी और कहाँ अशांति की स्थापना हो जाएगी? घर में होगी शांति। घर में शांति की स्थापना होगी। ठीक है। इसलिए ये नियम बनाया गया है कि गीता मंदिर खोलो। मंदिर माने घर, अपने घर परिवार को गीता मंदिर बनाओ। इसलिए संसार में, भारतवर्ष में खास गीता मंदिरों का गायन है। क्या गांव गांव में, शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों ही चेहरे एक दिखाए हैं दादा लेखराज ब्रह्मा के। जो दिखाने वाले हैं वो सुनने सुनाने वाले भगत हैं, या समझने समझाने वाले ज्ञानी आत्मा है? भगत है। खत्म बात। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा समझ लेते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने ब्रह्मा के तीन चेहरे एक ही ब्रह्मा के दिखाई दिए। का काम तो जैसे ब्रह्मा, शंकर और विष्णु का इस टाइप से होता है, लेकिन बोलने में आता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो वो तो दुनिया का बोलना है, लेकिन बाप ने क्या समझाया? जो बाप का समझाया हुआ है सो मानना चाहिए, या दुनिया जैसे बोलती है वो बोलना चाहिए? बाप ने तो समझाया है, पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना लिखो, फिर शंकर द्वारा विनाश लिखो, फिर विष्णु द्वारा पालन। ऐसे ही तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, फिर शंकर द्वारा आसुरी ब्राह्मणों का विनाश होता है, उनका देह अभिमान रूपी सर काटा जाता है, और बाद में जब आसुरी ब्राह्मण खलास हो जाते हैं, जो दैवी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, उनकी विष्णु द्वारा पालना होती है। बाबा जैसे पास में आश्रम है, बिलासपुर है या मानेसर है, अब कोई प्रोग्राम बड़ा है तो उसमें देखो फोन तो हमारे पास है नहीं, उसमें अगर हम चले जाएं किसी बहन भाई से पूछे बिना तो अच्छा है। जो बाप के घर में जन्म ले चुके, हाँ जी, वो चले जाएं तो हर्जा क्या है? हाँ यही पूछ रहे हैं। और उनके पास तो अपना स्कूल का, विद्यालय का पहचान पत्र भी है, है कि नहीं? निश्चय पत्र की कापी मिलती है ना? तो चले जाएं तो उनको आओ भगत करनी चाहिए या उनको धक्का देके भगा देना चाहिए? आओ भगत करो, भाई भाई है, भाई बहन बन के आए हैं, एक बाप के बच्चे हैं। हाय नहीं, हम जाएं जो वो प्रोग्राम। आप भी, आपके पास पहचान पत्र मिला है ना? हाँ जी। तो पहचान पत्र लेकर के कहीं भी एडवांस में चले जाओ। नहीं बीके की बात कर रही हूँ बाबा। बीके दूसरे सत्संगों की बात नहीं, बीके वाले तो बिल्कुल ही नहीं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही तुमको धक्का दे दिया है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब बीके वालों से धक्का खाए हुए हैं। हाँ बाबा खाए नहीं, धक्के खाए हुए हैं, तब तो पांडव बने। पांडव होते ही है देश निकाला पाए हुए, तब ही पांडव कहे जाते हैं। अगर बच्चों को देश निकाला न मिले तो वो पांडव ही नहीं है। थोड़ा बहुत सर्विस के लिए जाओ तो चुपचाप जाओ, उनको पता न चले कि ये आए हैं एडवांस के। अच्छा, माता बिल्कुल आगे जाके बैठ जाती है, बिल्कुल सामने बैठ जाती है। तो फिर वो तो जानती है कि हाँ ये वही है। और जिस तरह घर में कोई घटना होती है तो उसने मुरली न मिस करें, मुरली मत करो, और मर खर्चे हैं, हाँ ठीक है, मुरली नहीं चलाने देंगे तो उस तरह सेंटर का बाहर मुरली सुन सकता है। जिस तरह माँ आदमी को शरीर छोड़ दे घर में, और घर वाले कह रहे हैं कि मुरली मत सुनो, तो बाहर सेंटर में मुरली सुन सके ना? सुनो, जिस तरह गीता पाठ साहब जिस तरह मर गए बाबा, तो उसमें सुन नहीं देंगे तो हम बाहर दूसरे घर को सुन सकते हैं। गीता पाठशाला जो है
वो पक्का टीचर होना चाहिए या कच्चा टीचर होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। तो गीता पाठशाला वाला ही अगर भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाला होगा तो गीता पाठशाला कहेगी। ये जिस तरह भी बंधन हटा के मुरली और मासूम भी जिस तरह बार आपस में सुना हाँ दूसरा गीता पाठशाला का मतलब पति पत्नी, पति और पत्नी दोनों ज्ञान मार्ग के पक्के हो तब टीचर बने। जिस तरह बाबा एक चल अगर वो भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, घर में कोई मर गया गीता पाठशाला और उन्होंने कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा तो गीता पाठशाला बंद, फिर गीता पाठशाला कहेगी। फिर तो भक्ति मार्ग है, जैसे भक्ति मार्ग का आडंबर होता है वैसा हो गया। तो जिस तरह तो चल रहा नहीं, जिस तरह एक चल रहा तो फिर इस तरह होना चाहिए। और बाबा एक वाणी में बोला कि जिन आत्माओं के ऊपर पापों का बोझ ज्यादा चढ़ जाता वो अकाले मौत में शरीर छोड़ देती है। बाबा कई बार गांव में ऐसी बात हुई कि अकाले मौत कई आत्माओं ने शरीर छोड़ा, लेकिन बाबा आसपास के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छी आत्मा थी इसने शरीर छोड़ दिया। बाबा उसको कोई बुरा नहीं बताता, कई बार ऐसा होता है। अकाले मौत में जो शरीर छूटता है वो कोई अच्छा थोड़ी माना जाता है। बाबा पापों का बोझ ज्यादा हो जाता है शरीर छोड़ती है। हाँ जी। लेकिन बाबा कई बार छोड़ते तो गांव में ये कहते कि बहुत अच्छा आदमी था, इसमें इतने गुण थे, इसने शरीर कैसे छोड़ दिया? अकाले मौत में, अकाले मौत का मतलब है कोई एक्सीडेंट हो जाए अचानक और शरीर छूट जाए, या तो सुसाइड कर ले, आपघात कर ले, अपने आप अपने शरीर को खत्म कर दे। तो कहते हैं आपघाती महापापी। अरे भगवान ने जन्म दिया तो भगवान के दिए हुए जन्म को हमको लेने का क्या अधिकार? या कोई दूसरों की हत्या कर देता है तो जो हत्या करने वाला है वो भी उसी लिस्ट में आता है, चाहे अपनी हत्या करे, चाहे दूसरों की हत्या करे, अथवा एक्सीडेंट में अचानक मर जाए, वो सब महापापी की लिस्ट में है। अधूरा जन्म रह गया उसको वो सूक्ष्म शरीर से पूरा करेंगे। ये आत्माएं जो है ये आत्माएं यहाँ मधुबन में आती हैं तो ठीक है, जो नहीं मधुबन में नहीं आती है तो वो आत्मा विनाश के टाइम पर कहाँ रहेंगी? जैसे ब्रह्मा की सोल, जैसे कुमार का दादी की सोल, जैसे चंद्रमणि दादी की सोल कहाँ रहती है? अभी सूक्ष्म शरीर में रहती है, सूक्ष्म शरीर से रहती है। ऐसे ही आगे चल करके जब विनाश होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, भूकंप आएंगे, तो अकाले मौत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ढेर की ढेर अकाले मौत होगी। वो सारे ही सूक्ष्म पतनवासी बनेंगे, सारे ही सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन जाएंगे। एक एक में 14 प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे। सूक्ष्म शरीर पाने के बाद उनकी बुद्धि खुल जाती है। जिसमें प्रवेश करेंगे वो उसको तंग भी कर सकते हैं। जिसमें प्रवेश करेंगे वो उसको तंग भी कर सकते हैं। तंग? अरे उसका पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे तो तंग नहीं होंगे। तो इस तरह उनकी संख्या तो बहुत है, करोड़ों की तादाद में। उपाय क्या है? उपाय भी तो कुछ आत्मिक स्थिति में जो रहेंगे उनमें प्रवेश नहीं होगा। आत्मिक स्थिति के जो पक्के होंगे उनमें कोई असर नहीं होगा। और आत्मिक स्थिति की जगह थोड़ा भी देह बनाया और भूतों ने प्रवेश किया। बाबा हम एडवांस में आ गए और बेसिक वाले हमको मुरली ना तो देते ना वो करते। अब इसके लिए हम राजस्थान के रहे। आप अभी एडवांस में आ गए पूरे और ना बेसिक को छोड़ पाए। अगर एडवांस में कोई आ जाए तो उसको कागज की मुरली की दरकारी नहीं। कागज की मुरली है 3rd क्लास मुरली, और जो टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं वो है 2nd क्लास, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाई हुई। और जो टीवी में देखते हैं कि ये भगवान हमको डायरेक्ट सुनाई रहा है, वो है गुड 2nd क्लास। और सामने सुनते हैं 1st क्लास। तो
कौन सी मुरली चाहिए आपको? वो जैसी चाहिए जैसी आप सुन रहे हैं। मुरलीधर की मुरली चाहिए बाबू। लेकिन वो मुरलीधर की मुरली तो तभी ही मिलेगी जब बाप को पहचानेंगे। अगर पहचानेंगे नहीं तो डायरेक्ट मुरली का कोई असर नहीं होने वाला है। बाबा कुछ आत्माओं का पुरस्कार हो जाए किस तक चलेगा? कुछ आत्माओं का पुरस्कार हो जाए किस तक चलेगा? बाबा जिस तक शिव बाबा ऐसे ही ज्ञान सुना। शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, आप समान बनाकर जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? आप समान कोई को आप समान बना के जाते हैं ना। गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कहते हैं देव देव महादेव, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो जो बड़ा बच्चा है उस बड़े बच्चे को हमेशा परंपरा में भक्ति मार्ग में राजाई मिलती रही। क्या परिवार वाले जो होते हैं वयोवृद्ध, वो अपने बच्चों में से बड़े बच्चे को सारी सत्ता परिवार की सौंप के जाते हैं। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से। शिव बाबा भी आते हैं, तो जो बड़ा बच्चा शंकर है उसको अपनी सारी पावर दे देते, सौंप देते। इसलिए मुरली में कहा इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा ये नहीं कहा शिव बाप है, नहीं शिव बाबा, शिव बाबा है। बाबा कहा जाता है साकार निराकार का मेल। बाबा राधा सीता का जन्म होएगा तो पाप का घड़ा फूटेगा है? राधा सीता का जन्म हुआ तो पाप का घड़ा फूटेगा, ये इसका क्या मतलब है? पाप का घड़ा फूटता ही तब है जब अति हो जाती है। अति होती है तो अंत होता है। विश्वकिशोर और माताओं कन्याओं में कौन ऐसा था जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारी दे दी? कुमार का दादी। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। क्यों? क्योंकि सेकंड नारायण वो बनने वाली नहीं। राम वाली जो आत्मा है उनका सेकंड पार्ट क्या होगा? ये नीचे उतरते जाएंगे, सत्युग में पार्ट होगा उनका। अरे जन्म तो लेंगे कि ऊपर परमनाम में चले जाएंगे? नहीं मतलब बता दे सत्रेता युग में मतलब उनका पार्ट सतयुग में नीचे उतरते 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 आखिरी जन्म में सतयुग में जाकर के प्रजा बन जाएंगे। क्या प्रजा घराने में चले जाएंगे, राज घराने में नहीं रहेंगे। राज घराने में रहेंगे। राम राजा राम प्रजा। लेकिन प्रजा भी ऐसी बनेंगे जो आखिरी नारायण को इतना साहूकार प्रजा बनेंगे कि आखिरी नारायण को उनसे लोन लेना पड़े और राजाई चलानी पड़े, और उस लोन में उनकी सारी राजाई डूब जाएगी और राम वाली आत्मा राजा बन। बाबा मुरली में बोला पूरे 84 जन्म ब्रह्मा के कहेंगे, विष्णु और शंकर के नहीं। पूरे 84 जन्म ब्रह्मा के कहेंगे, विष्णु और शंकर के नहीं। उल्टा कह दिया। 84 जन्म ऊपर से नीचे होते हैं या नीचे से ऊपर को होते हैं? अरे नीचे से ऊपर को 84 जन्म होते हैं या ऊपर से नीचे की ओर 84 जन्म होते हैं? ऊपर से नीचे होते हैं। तो ऊपर है विष्णु, नर से नारायण जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाया गया। ऊपर है नर नारायण जो संगम युग में नर नारायण दिखाए गए, और नीचे वो उतरते जाएंगे तो 84 जन्म हो जाएंगे। यही प्रश्न बाबा से निर्मला बहन से पूछा था जी। तो इन्होंने ये कही थी कि वो संशय बुद्धि ज्यादा 84 जन्म देने वाला ब्रह्मा है, विष्णु शंकर नहीं है जी।
यही प्रश्न मैंने पूछा था जी। शंकर तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। जन्म होता है निश्चय बुद्धि और मरण होता है अनिश्चय बुद्धि। तो शंकर की आत्मा निश्चय अनिश्चय बुद्धि बनती है क्या? बाबा शास्त्रों में भी नहीं बताया। शास्त्रों में भी नहीं बताया। इसलिए शंकर को नहीं कहेंगे निश्चय और अनिश्चय बुद्धि या जन्म मरण में आने वाला, वो तो है जन्म मरण के चक्र से न्यारा। हाँ, प्रजापिता के लिए कहेंगे। देखो राम के लिए बोला अपने प्राण धाम गए, कृष्ण के लिए बोला, लेकिन शंकर के लिए नहीं बोला। और कृष्ण के जैसे 88 में जन्म दिखाया। 88 में गर्भ महल में प्रवेश किया, अमर लोक में प्रवेश किया, मृत्यु लोक को छोड़ दिया। 100 साल ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खलास हो जाती है। कृष्ण का जन्म बाबा शास्त्रों में वैसे कहते हैं 11 महीने में होता है। अरे तो 87-88 में एक वर्ष ऐसा था जिसमें अव्यक्त वाणी चलाई ही नहीं, पूरा वर्ष अव्यक्त वाणी नहीं चलाई, क्योंकि उन्होंने सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। तो 87-88 से लेकर गिनिए 98 तक कितने साल हुए? 10 साल हो गए। वो 10 साल का टाइम उसी कृष्ण के लिए गाया हुआ है शास्त्रों में, जो द्वापर युग के अंत में दिखाया गया, जिसने महाभारत युद्ध कराए। बाबा एक मुरली ये सत्युग में जो बच्चे पैदा होंगे जुड़वा होंगे बोला है, लेकिन एक मुरली में बोला है कि दोनों बच्चों के बीच में 10 साल का फर्क रहेगा। वो संगम युग की बात है क्या? भक्ति मार्ग में भी दिखाया, राधा बड़ी और कृष्ण 3-4 साल छोटा। माना ओम राधे मम्मा ने सन 66 में ही शरीर छोड़ा था, 65 में, और बाबा ने शरीर छोड़ा 68 में। तो मम्मा की आत्मा कोई बच्ची में पहले प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद। वो है राधा बच्ची। जरूर वो राधा बच्ची ज्ञान में आई होगी। कब? सन 66 में। और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में, तो जरूर ब्रह्मा की सोल ने भी प्रवेश किया होगा। बाबा ये त्रेता में रामचंद्र जी जन्म तो लिया, लेकिन कहीं ये नहीं दिखाया कि भाई ये आत्मा छोड़ेगी, शरीर छोड़ेगी, शरीर छोड़ी राम वाली आत्मा ने। कहीं शास्त्रों में या कहीं नहीं दिखाया ये। तो जो शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई है वो कौन सी युग की बातें हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर की बातें हैं या संगम युग की बातें हैं? द्वापर की, त्रेता की बात पूछ रहा हूँ मैं तो। अरे त्रेता में जो राम की बात बताई है, और सतयुग में जो हिरण्यकश्यप और नारायण की बात बताई, हरिश्चंद्र की बात बताई है, और द्वापर में जो कृष्ण की बात बताई है, वो सारी बातें सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की है कथा कहानियां, या वास्तव में प्रैक्टिकल में संगम युग में ये सारी बातें हुई? संगम में हुई। जब भगवान आते हैं तब राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, सीता की आत्मा, पार्वती की आत्मा, राधे की आत्मा सब यहाँ मौजूद है। बाबा संगम में कृष्ण का नाम बड़ा है, ये राम बाप में कृष्ण की आत्मा प्रवेश है, इसका अर्थ बड़ा बाबा, इसीलिए संगम में कृष्ण नाम पड़ा। बाबा दादी प्रकाशमणि है, वो दूसरे नंबर का कैसे मतलब नारायण बनेगी? उसने तो भट्टी भी नहीं की और रुद्र का माला भी नहीं। पत्थर आया कि जैसे हमारे एडवांस में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम भक्ति मार्ग का हवन जाप जो करते हैं, दौड़ पड़ते हैं, वो करें या ना करें? समाज बाबा ने कहा कोई को भी भक्ति करने के लिए मना ही मत करो। कोई भी भक्ति करता है, त्रिपुंड लगाता है, तीर्थ यात्रा करता है,
या कोई भी कर्म कांड का काम करता है उसको कहो खूब करो। जब बुद्धि में ज्ञान बैठेगा तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। जो भक्ति मार्ग का कांड पूजा लगाएंगे, मतलब जोत लगाएंगे, वो खूब लगाओ। पूछते हैं इसका मतलब बुद्धि में ज्ञान बैठा नहीं। शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह दिखाते हैं। तुलसी दो तरह की है, एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी। हरी तुलसी, गोरी तुलसी कहते हैं। तो काली तुलसी जो है वो जंगल में पलती है। काली तुलसी का पौधा घर में लाके लगा दो तो खलास हो जाएगा। और जो हरे पत्ते की तुलसी है वो घर में ही पलती है, लेकिन अंदर नहीं, बाहर। आंगन में दास दासियां बैठते हैं या राजा रानी बैठते हैं? दास दासियां आंगन में बैठते हैं। तो तुलसी का पार्ट ऐसा है कि पुरुषार्थ करते करते कहीं तिरक गई, क्या उल्टा पार्ट बजा लिया, इसलिए दास दासी बनना पड़ता है। तुलसी के लिए ये विशेषता है कि जब तक तुलसी का पत्ता न डाला जाए तब तक भगवान का भोग नहीं माना जाए, नहीं लगता। ना माना। जरूर संगम युग में वो आत्मा रूपी पत्ता पहले भगवान को सरेंडर हुआ होगा। भगवान ने पहले उसका भोग लगाया और किसी का भोग नहीं लगाया, नहीं लगाया। नहीं लगाया। इसलिए तुलसी का ये गायन है। गीता में लिखा। बाबा एडवांस में आने वाले सभी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ सतयुग में पहले जन्म में कोई भेदभाव नहीं होता, जो राजा सो प्रजा। आज की दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्या राजाएं बड़े ठाठ बाट से रहते हैं और प्रजा देखो नालों की किनारे कहाँ रहती। सतयुग में ऐसा होगा ही नहीं। सब बड़े बड़े महलों में रहेंगे, आनंद से रहेंगे, साफ सुख में रहेंगे, कोई को दुख होगा ही नहीं, कोई अपने को नीचा समझेगा ही नहीं। सब बराबर। जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, दुकान चलती है तो परिवार का बच्चा यही कहता है ना मेरी दुकान, या ये कहता है मेरी दुकान नहीं मेरे बाप की दुकान। इतना अपनापन होता है राजा में और प्रजा में। ये फाउंडेशन अभी बढ़ रहा है। और बाबा सतयुग में स्थूल धन होगा क्या? है स्थूल धन होगा सतयुग में? क्या नोट छपेंगे वहाँ? कारखाने होंगे? कारखाने नहीं होते हैं। जब दुनिया में विनाश होगा तो समुद्र बड़ी जोर से उछाल मारेगा, खौलेगा। तो जो भी रत्न है समंदर में या सागर में रत्न भरे पड़े हैं, वो रत्न सारे इकट्ठे होकर के कहाँ जाएंगे? पृथ्वी कहाँ होगी? कौन से देश में? भारत देश में होगी। तो भारत देश के किनारे किनारे चारों ओर सागर के वो रत्न इकट्ठे हो जाए। हीरे, पन्ना, मोती, माणिक तो सारे इकट्ठे हो जाए। बाबा अभी तो भारत के चारों तरफ हीरा पन्ना बैठे हैं ना, भारत चेतन बैठे। तो चैतन्य की बात हुई, ये चेतन की बात। लेकिन चैतन्य के साथ साथ जब विनाश होगा तो जड़ हीरे पन्ना जवाहरात भी सब भारत में इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस समय उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो गरीब अमीर इस हिसाब से कहे जाएंगे क्या? वहाँ गरीब अमीर होते ही नहीं है, यहाँ की बात है। भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, लक्ष्य देते हैं, वो संगम युग के इसी जन्म के लिए लक्ष्य देते हैं कि अगले जन्म के लिए लक्ष्य देते हैं? इसी जन्म का लक्ष्य देते हैं कि तुमको नर से नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है।
अगले जन्म में बनना है क्या? नहीं बाबा इसी जन्म में। अगले जन्म में माना भगत, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ती, वो सिर्फ धर्म पिताओं से पढ़ाई पढ़ती है भक्ति की, वो सब भक्त आत्माएं। ज्ञानी आत्माएं माने इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ना, इसी जन्म में प्राप्ति बाप से लेना। और जगत सतयुग में कहा जाएगा या संगम युग में जगत कहा जाएगा? जगत माना 500-700 करोड़ की दुनिया। तो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा, सारे जगत की पालना संगम में करेगी या सतयुग में करेगी? तो ऊंचे से ऊंचा पार्ट उसका संगम में हुआ या सतयुग में? संगम में। एक बार पार्ट ऊंचा हो गया, फिर 8 जन्म ऊंचा पार्ट थोड़ा चलेगा, फिर तो नीचे उतरते जाएंगे। दूसरों को मौका दो, पोत्रे तरपोत्रे धरपोत्रे, उनको मौका देंगे या खुद ही करते रहेंगे? मौका देना पड़ेगा। मौका देना चाहिए। बाबा कई संगठन होता है, वहाँ पे भट्टी की हुई माताएं भी जाती हैं और जिन्होंने भट्टी नहीं की वो भी जाती हैं। लेकिन बाबा जहाँ बाबा आते हैं 1-2 घंटा पहले पता चलता है। तो जिन माताओं ने भट्टी, जैसे वो पहले तो आती हैं संगठन में, और जब बाबा आते हैं 1 घंटा पहले पता चलता है, तो जो बाबा जिन्होंने भट्टी नहीं की वो फिर उनको लाए या नहीं लाए? तो बाप के बच्चे ही नहीं बने। हाँ मुरली में तो कहते हैं बाप अपने बच्चों से ही बातें करेंगे या सबसे करेंगे? अपने बच्चों से करेंगे। तो जो बच्चे बने, बच्चे बन करके बाप के घर में जाके जन्म लिया, कोई बच्चे हुए, उन्हीं से सेवा लेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, न दूसरों से सेवा लेंगे और न दूसरों से बात करेंगे। और अपने घर में भी जैसे बहुत से भक्ति करने वाले नहीं होते, तो उनसे मतलब वो कभी चाय बना रहे कभी कुछ बनाते, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? जैसे लड़का है अपना, लड़के हैं। पानी की बात अलग, लेकिन जो खाना बनाया जाता है वो पुरुषार्थ करके अपने हाथ से खाना बना लेना चाहिए। और बाबा मुरली में बोला राधे जाकर के अनुराधे बनती है, जनक अनुजनक। अनु का मतलब है पीछे पीछे, क्या? पीछे पीछे, बाद में। अनु माने बाद में, माना यज्ञ के आदि में जो राधा थी, राधा बच्ची थी, वो अगला जन्म लेकर के अनुराधा बनती, माने पीछे पीछे राधा बनती। आदि में भी राधा और अंत में भी राधा। ऐसे जो जनक है, जनक माने प्रजापिता, बाप। आदि में जो बाप था वही अंत में फिर सारी सृष्टि का बाप सिद्ध हो जाता है, माने अनुजनक बनता है। अनु माने पीछे पीछे, बाद में। बाबा एडवांस में आके अगर कोई शरीर छोड़ दे, एडवांस में आके आने के बाद में कोई शरीर छोड़ दे तो उसकी क्या गति होगी? जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे या 100% पक्का कोई संस्कार भक्ति का हो जाएगा, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बेसिक वाले हो और चाहे वो एडवांस वाले। लेकिन एडवांस वालों की ये खासियत है कि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, ये पढ़ाई गई है कि इसी जन्म में हमको पुरुषार्थ करके परमात्मा बाप से वर्षा लेना। इसलिए अगर खुदा न खास्ता उनका शरीर छूट भी गया तो अगला जन्म लेंगे और फिर पुरुषार्थ करेंगे और उसी शरीर से वो भगवान बाप से वर्षा लेके छोड़े। बाबा प्रजापिता और शंकर में क्या फर्क है जी? शंकर का मतलब मिक्स, राम की आत्मा भी है, कृष्ण की आत्मा भी है और शिव की आत्मा भी है। तीनों आत्माओं का संकरण, जैसे कहते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर का क्या? माँ अलग जाति की और बाप अलग जाति का, तो कहते हैं वर्ण संकर औलाद। जैसे एंग्लो इंडियन है, बाप हिंदू और माँ अंग्रेज, तो हो गई एंग्लो इंडियन औलाद। ऐसे ही यहाँ है शंकर,
शंकर माने सिर्फ प्रजापिता नहीं, प्रजापिता भी है, प्रजा माता भी है और शिव भी है, तो तीनों का संकरण हो गया। अभी बाबा को हम प्रजापिता समझे या शंकर समझे? जब जो आत्मा पार्ट बजाए उस कर्म के आधार पर उसको, पार्ट के आधार पर उसको नाम पड़ता है। शास्त्रों में जो भी नाम पड़े हैं किस आधार पर पड़े? काम के आधार पर नाम पड़े। प्रजापिता का काम क्या है? प्रजापिता पतित है या पावन है? प्रजापिता पतित है। पतित सृष्टि जब तक रहेगी प्रजापिता भी सृष्टि पर मौजूद रहेगा। और शंकर पतित है या पावन है? पावन क्यों है? क्योंकि मनन चिंतन मंथन की ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहता है, इसलिए वो पावन है, फरिश्ता है। फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई उस समय रिश्ता नहीं, इसलिए वो शंकर है। और शिव एक बिंदी रूप, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार, बस उसको कहेंगे शिव। शरीर एक ही है लेकिन पार्ट तीन। बाबा, ये बेसिक क्वालिटी और एडवांस क्वालिटी दोनों में माताओं और कन्याओं की संख्या ज़्यादा है और भाई कम, तो ये भाई कम है, ये अनबैलेंस हो गया, ऐसा क्यों? तो आगे चल के बैलेंस हो जाएगा। आप आते हैं तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देते। ब्रह्मा पुरुष था कि स्त्री था? पुरुष था, क्या बना दिया? और जगदम्बा स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री चोला है, लेकिन वो रुद्रमाला का मणका है। भाव स्वभाव संस्कार से कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है या कंट्रोल होने की ताकत है? कंट्रोल करने की ताकत है। इसलिए ऐसा कुछ होगा कि अंत में जगदम्बा क्या बन जाएगी? राजा बनेगी या रानी बनेगी? राजा बन जाएगी। जैसे आज भी दुनिया में देखा जाता है, बहुत से पुरुष स्त्री बन जाते हैं और बहुत सी स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन बाबा जगदम्बा के लिए तो बोला शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ? सन 36 के बाद सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। दूसरे धर्मवंश वालों को, चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, जगदम्बा को कौन से धर्म का बीज कहेंगे? मेल और फीमेल का संस्कार की बात है। नहीं, वंश कौन सा है? जगदम्बा का कौन सा वंश है? चंद्रवंश। चंद्रवंश वाले सूर्यवंशी तो नहीं है, छोड़ना पड़े। अगर राधा जैसे चंद्रवंशी हैं जो अपने अहम को झुका देते हैं, नारी की लक्ष्मी, हाँ, तो वो रहेंगे, बाकी सबको शरीर छोड़ना पड़े। बाबा, ब्रह्मा माना बड़ी माँ बताया गया है, लेकिन भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को तो पुरुष रूप में दिखाते हैं। हाँ जी, इसका क्या कारण है? ये अंत में जाकर के अंत किया तो सब कुछ किया। ब्रह्मा जो है वो भक्ति मार्ग में नहीं पूजा जाता है, लेकिन वही ब्रह्मा जब नारी चोला धारण करता है तो उसकी पूजा होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो पुरुष दिखाते हैं जी ब्रह्मा को। भक्ति मार्ग में पुरुष दिखाते हैं, लेकिन जगदम्बा का अर्थ क्या है? जगत जो ब्रह्मा का अर्थ सो जगदम्बा का अर्थ। बाबा, हाँ, जैसे हम लोग की दुनिया में 57 साल का डिफरेंस होता है, 57 साल का ईयर और उसमें सम्मत में होता है ना, सम्मत और ईयर में 57 साल का फर्क होता है। सम्मत जैसे आप 2007 है, इसमें 57 जोड़ेंगे 2064 सम्मत आएगा। तो ये हमारे इस समय होना चाहिए। जैसे आपने कहा एक
2018 का साल 1-1 होगा, तो वो सम्मत हो, सम्मत का ईयर है ना, तो सम्मत में फिर वो जो ईयर जो चलेगा वो 57 साल के बाद फिर कब से काउंट होगा? संवत चलता है वो राजा विक्रमादित्य के हिसाब से चलता है, और जो ईसाई संवत चलता है वो क्राइस्ट के हिसाब से चलता है। संवत एक नहीं है, एक शक संवत भी है। क्या वो जो शक राजाएं हुए थे, शक और हुण, उनके हिसाब से शक संवत चलता है। तो ये तो दुनियावी बातें हैं जो दुनियावी मनुष्यों ने स्थापन की।